मुझे वह धर्म पसंद है जिसमें समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व सम्मिलित होते हैं। आदरणीय निर्णायक मंडल एवं सभा में उपस्थित समस्त राष्ट्र सेवकों को मेरा नमस्कार। मैं डॉली आज एक ऐसे विषय पर अपने विचार व्यक्त करना चाहती हूँ जिस विषय पर आज तक सिर्फ बहस होते आए हैं, जिस पर कोई अपने विचार व्यक्त नहीं करना चाहता, जिस पर सिर्फ लोग डिबेट करना चाहते हैं। जी हाँ, आज इस मंच पे मैं एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में बोलना चाहूंगी जिन्होंने न केवल करोड़ों शोषित दलित लोगों के न्याय की लड़ाई लड़ी, बल्कि संविधान के निर्माता बने, जिनके जीवन से हमें यह सीख मिलती है कि भविष्य हमारे जन्म से नहीं, हमारे कर्म से तय होता है। जी हाँ, आज का मेरा विषय है करोड़ों शोषित वंचित वर्गों के उद्धार के लिए तथा उनके सामाजिक न्याय के लिए भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की संघर्ष यात्रा। कल्पना कीजिए, एक बच्चा जो अपने विद्यालय में अपनी दरी लेकर स्वयं जाता है, जो विद्यालय के कोने में दरी बिछाकर बैठता है, वह सबके साथ भोजन तक नहीं कर सकता, ना ही वह घड़े से निकालकर पानी पी सकता। आपके लिए सिर्फ कल्पना है। इसी कक्षा में एक प्रश्न उठता है, ऐसी कौन सी चीज है जिसे हम देख तो सकते हैं मगर छू नहीं सकते। विद्यार्थी ने अनेक उत्तर दिए। किसी ने कहा हम आसमान को छू तो देख तो सकते हैं मगर छू नहीं सकते। किसी ने कहा हम सूरज को देख तो सकते हैं मगर छू नहीं सकते। इसी कक्षा में दबदबाई हुई आंखों से घड़े की ओर इशारा करते हुए एक विद्यार्थी ने कहा, मैं इस घड़े को देख तो सकता हूँ मगर इसे छू नहीं सकता क्योंकि मैं अछूत जाति का हूँ। महोदय, आज भारत को स्वतंत्र हुए 77 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, पर आज इस विषय पे हम बात क्यों कर रहे हैं? आखिर आज के विषय की प्रासंगिकता क्या है? महोदय, मैं एक गांव से हूँ और मैंने अपने गांव में देखा है, जब कोई सज्जन महिला किसी नलकूप से पानी भरती है तो किसी अछूत के पानी को छू देने से वो घड़े का पानी फेंक देती है। ये मैंने कक्षा 8वीं में अपनी आंखों से देखा है। महोदय, मैं एक ऐसे गांव से आती हूँ जहाँ अंतर जातीय विवाह आज भी एक मुद्दा बना हुआ है। आज भी इसके लिए लोगों को दंडित किया जाता है। मैं एक ऐसे गांव से हूँ जहाँ आज भी गांव छोटे छोटे जातियों के समाज में बटा हुआ है। जी हाँ, मैं एक ऐसे गांव से हूँ जहाँ महिलाएं आज भी अपने निर्णय स्वयं नहीं ले सकती है। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मुख्य योगदान संविधान निर्माण में था। उन्होंने न केवल दलित, शोषित और वंचित वर्ग के लोगों के लिए अधिकार की लड़ाई लड़ी, बल्कि उन्हें कानूनन अधिकार भी दिए। जी हाँ, हमारे संविधान में लिखा गया है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्रदान कराने के लिए तथा उनमें व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। जी हाँ, और इसी संविधान के ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उन्होंने मंदिर में अछूतों के प्रवेश तथा सामाजिक स्थलों में पानी प्राप्त करने के लिए कई आंदोलन चलाए, जिनमें 1927 का महार सत्याग्रह हम सभी जानते हैं। उन्होंने शिक्षा को ही मूल मंत्र कहा, जिससे हम सामाजिक असमानता को हटा सकते हैं। उन्होंने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। उन्होंने दलितों के लिए राजनीतिक न्याय के लिए लड़ाई लड़ी, ताकि हर दलित अपनी आवाज को संसद भवन में अपने विचारों को व्यक्त कर सके और अपनी हक की लड़ाई लड़ सके। जी हाँ, उन्होंने हिंदू कोड बिल के लिए लड़ाई लड़ी। वो भारत के पहले कानून मंत्री थे जिन्होंने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि हम हिंदू कोड बिल पारित करना चाहते हैं, परंतु उन्होंने इजाजत नहीं दी, जिस कारण उन्होंने कानून मंत्री से इस्तीफा दे दिया।
ये बहुत बड़ी बात है। और अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि तालीम नहीं दी जाती परिंदों को उड़ानों की, वे खुद ही समझ जाते हैं ऊंचाइयां आसमानों की। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद। सभी को लाल सलाम। 100 में 70 आदमी जब देश पे नाशाद हैं, दिल पर हाथ रख कर कहिए, ये देश क्या आजाद है, ये देश क्या आजाद है। जी हाँ, अदम गोंडवी जी बिल्कुल सही प्रश्न करते हैं, क्या ये देश आजाद है? जब तक इस देश को जातिवाद की जैसी कुरीति और सामाजिक बुराई ने घेर रखा है, यह देश सही मायने में आजाद नहीं। जातिवाद की जंजीरों को तोड़ना बहुत जरूरी है, और यह बात सबसे पहले रखी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने। वह एक दूरदर्शी नेता, समाज सुधारक, एक ज्यूरिस्ट और हम सब के लीडर रहे हैं। वह कॉन्स्टिट्यूशन के महान निर्माता रहे हैं। जब उन्हें अनटचेबिलिटी का बचपन में ही उनके साथ काफी ज्यादा अस्पृश्यता उन्होंने महसूस करी, ना केवल अपने लिए बल्कि अपने परिवार के लिए। जब वह स्कूल जाते, उन्हें ना नॉर्मल बच्चों के साथ बैठाया जाता, ना उन्हें सेम घड़े पर पानी दिया जाता, ना उनसे ढंग से बात की जाती। यहाँ तक उन्हें संस्कृत पढ़ने की भी अनुमति नहीं दी गई। फिर जब वे कॉलेज गए, उन्होंने स्कॉलरशिप हासिल करी और वो अमेरिका और लंदन से कई डिग्रियां उन्होंने हासिल करी, और वहां तो उन्हें